नमस्कार, मैं रंग बहादुर यादव विजय एकेडमी के प्रो चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं धनुष भंग, जो कि महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, रामचरितमानस से लिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर सज्जन रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई, वचन रूपी तारे प्रकाश देना बंद कर दिए। अभिमानी मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। नृपन केरी आशा निशिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई, वचन रूपी तारे प्रकाश देना बंद कर दिए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, कपटी राजा रूपी उल्लू छिपने लगे और मुनि और देवता रूपी चकवे शोक से रहित हो गए और फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट करने लगे। गुरु के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगे कि अब हम धनुष को उठाने और तोड़ने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा मुनियों से आज्ञा मांगे। श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ मत वाले सुंदर हाथी की तरह स्वाभाविक चाल में चले। संपूर्ण संसार के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ सुंदर मत वाले हाथी की तरह सुंदर चाल में चले। रामचंद्र जी के चलने पर नगर के सभी स्त्री और पुरुष पुलकित हो गए और सुखी हो गए, तन से प्रफुल्लित हो गए और सुखी हो गए। बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे, पितरों और देवताओं की, पूर्वजों और देवताओं की वंदना करके अपने अच्छे कर्मों को याद करके कह रहे हैं कि ज्यों कछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्य का थोड़ा भी प्रभाव हो तो। नगर के जो स्त्री पुरुष हैं, जब रामचंद्र जी धनुष को उठाने और तोड़ने के लिए जाने लगे, तब क्या हुआ कि जो नगर के स्त्री पुरुष थे वो शरीर से प्रफुल्लित हो गए और सुखी हो गए। अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना करके अपने अच्छे कर्मों को याद करके कह रहे हैं कि यदि हमारे पुण्य का थोड़ा भी प्रभाव हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की नाल की तरह तोड़ दें। इतना आप पढ़ चुके थे, इतना सिर्फ इसलिए बता दिए कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, इसलिए आज ज़्यादा व्याख्या नहीं की। अब आगे देखें आगे क्या होता है। राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाय। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाय। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाय। राम ही प्रेम समेत लखी, रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सखियों को पास में बुला करके, रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके और सखियों को पास बुला करके। सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता प्रेम के बस में हो करके बचन कहीं बिलखाए, बिलख बिलख करके रो रो करके अपनी बात को कहने लगी। किससे कहने लगी? सखियों से। रामचंद्र जी को देख करके, इसमें लिखा है कि राम ही प्रेम समेत लखी,
रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके सखिन समीप बुलाए, और सखियों को अपने पास बुला करके, कौन? सीता जी की माता। सीता जी की माता जब रामचंद्र जी धनुष को उठाने और तोड़ने के लिए चल दिए, तो सीता जी की माता क्या करती हैं कि प्रेम के साथ रामचंद्र जी को देख करके, राम ही प्रेम समेत लखी, रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके सखिन समीप बुलाए, सखियों को पास में बुला करके, सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता प्रेम के बस में हो करके बचन कहीं बिलखाए, बिलख बिलख करके, रो रो करके अपनी बात को सखियों से कहती हैं। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कौना बुझाई कौना बुझाई कहई गुरु पाही, बालक अस हट भला नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराला के मंदर लेहि, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। तो क्या कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी, अपनी सखियों को, सीता जी की माता सखियों को अपने पास बुला करके कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी खेल देखने वाले हैं, तमाशा देखने वाले हैं, सब आनंद लेने वाले हैं। जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं वो भी आज सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं। भाव यह है कि जब रामचंद्र जी धनुष को उठाने के लिए, तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो सीता जी की माता रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखती हैं और रो रो करके अपनी बात को कहती हैं कि हे सखी, आज यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सभी खेल देखने वाले हैं, सभी तमाशा देखने वाले हैं, सब आनंद लेने वाले हैं। कोई ये बालक ऐसे हट भला नहीं, किस बात का उन्हें दुख है कि आगे देखें समझ में आ जाएगा कि कौना बुझाई कहई गुरु पाही, कौना बुझाई कहई गुरु पाही, कोई गुरु जी को समझा करके नहीं कह पा रहा है। कौना बुझाई कहई गुरु पाही, ये बालक, रामचंद्र जी अभी बालक हैं, ये बालक असी हट भल नाही, कौना बुझाई कहई गुरु पाही, कोई गुरु जी कौन? गुरु विश्वामित्र जी ही आज्ञा दिए थे कि हे राम उठो और शिव जी के धनुष को तोड़ करके जनक के कष्ट को मिटा दो। तो सीता जी की माता कह रही हैं कि कौना बुझाई माने समझाए, कौना बुझाई कहई गुरु पाही, कोई गुरु जी को समझा करके कह नहीं पा रहा है कि ये बालक असी हट भला नाही, ये अभी बालक हैं, रामचंद्र जी अभी बालक हैं, ऐसा जिद करना अच्छा नहीं है। भाव समझ में आ गया होगा, अर्थ समझ में आ गया होगा कि सीता जी की माता क्यों दुखी है।
सीता जी की माता क्यों दुखी हैं? वो सोच रही हैं कि अभी ये बालक हैं, जब बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठा नहीं पाए, धनुष को हिला तक नहीं पाए, उठा नहीं पाए, तो ये तो अभी बालक हैं, इनका जिद करना अच्छा नहीं है। रावण बाण चुआन ही चापा, चाप माने होता है धनुष, तो रावण बाण, रावण और बाणासुर, रावण बाण चुआन ही चापा, कह रही हैं कि रावण और बाणासुर जिस धनुष को छू तक नहीं पाया, हारे सकल भूप करी दापा, सभी राजा घमंड करके हार गए। हारे सकल भूप करी दापा, सभी राजा घमंड करके हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देहि, सो धनुराज कुंवर कर देहि, उसी धनुष को राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। सीता जी की माता को इस बात का कष्ट है कि जब बड़े बड़े योद्धा रावण और बाणासुर जिस धनुष को छू तक नहीं पाए और सभी राजा घमंड करके हार गए, उसी धनुष को सो धनुराज कुंवर कर देहि, सो धनु, उसी धनुष को, किस धनुष को? जिस धनुष को रावण और बाणासुर छू तक नहीं पाया, सभी राजा घमंड करके हार गए, सो धनुराज कुंवर कर देहि, उसी धनुष को राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं, उसी धनुष को राजकुमार को उठाने के लिए कह रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेहि, बाल मराल की मंदर लेहि, बाल मराल, मराल माने हंस होता है, तो क्या हंस, बाल मराल की मंदर लेहि, क्या हंस का बच्चा पर्वत उठा सकता है? सीता जी की माता ने कहा कि क्या हंस का बच्चा भी मंदराचल पर्वत उठा सकता है? अर्थात जब बड़े बड़े योद्धा रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा धनुष को छू तक नहीं पाया और बहुत से राजा घमंड करके हार गए, उसी धनुष को एक राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं, जो जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा नहीं उठा पाए, उसी धनुष को एक राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। तो इससे तो हमारी और भी अधिक हंसाई होगी और अधिक बदनामी होगी। तो यहाँ जो लोग हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं, वो गुरु जी को समझा नहीं पा रहे हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर छू तक नहीं पाया, सभी राजा घमंड करके हार गए, उस धनुष को राजकुमार के हाथ में क्यों दे रहे हो? ये तो अभी बालक हैं, इनका जिद करना अच्छा नहीं है। इस बात को समझाना चाहिए, तो कोई समझा नहीं रहा है। आज जितने लोग हैं सभी यहाँ खेल देखने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं। और आगे क्या कह रही हैं? भूप सयानप सकल सिरानी, भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। भूप सयानप, सयानप का अर्थ होता है सयानापन, समझदारी। तो भूप सयानप सकल सिरानी, भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। राजा की सारी समझदारी सिरानी नष्ट हो गई। भूप सयानप सकल सिरानी, राजा की सारी समझदारी नष्ट हो गई। कौन राजा? राजा जनक की, राजा जनक की सारी समझदारी नष्ट हो गई। सीता जी की माता कह रहे हैं कि राजा की भी सारी समझदारी नष्ट हो गई। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी, विधाता की स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही कि विधाता क्या करना चाहता है। एक बार फिर से देख लें कि राम प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके सखियों को पास में बुला करके सीता मात स्नेह बस, सीता जी की माता प्रेम के बस में हो करके वचन कहाँ बिलखाए, बिलख बिलख करके रो रो करके बात को कहती हैं, अपनी सखियों से अपनी बात को कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखा निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। हे सखी, सब कौतुक देखा निहारे,
सभी लोग, यहाँ जितने लोग हैं सभी कौतुक देखने वाले, खेल देखने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं। जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो हमारा हित करने वाले हैं, वो भी जो हितैषी कहलाते हैं, वो भी आज सिर्फ खेल देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कौन बुझाई कहाई गुरु पाही, कोई गुरु विश्वामित्र जी को समझा करके कह नहीं पा रहा है कि ये बालक असिहट भला नाही, ये अभी बालक हैं, रामचंद्र जी अभी बालक हैं, ऐसा जिद करना अच्छा नहीं है, धनुष उठाने का जिद करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बाणासुर जिस धनुष को छू तक नहीं पाया, सभी राजा घमंड करके हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देहि, उसी धनुष को राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल के मंदर लेहि, क्या हंस का बच्चा भी मंदराचल पर्वत उठा सकता है? अर्थात रामचंद्र जी के लिए धनुष उठाना उतना ही कठिन काम है जितना कठिन काम हंस के बच्चे के लिए मंदराचल पर्वत को उठाना है। भूप सयानप सकल सिरानी, राजा की सारी समझदारी नष्ट हो गई, राजा जनक की सारी समझदारी नष्ट हो गई। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी विधाता की स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विधाता क्या करना चाहता है। तो अब आगे देखो, अपनी बात को सखियों से सीता जी की माता कह रही हैं, तो एक सखी क्या बोलती है? बोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, एक चतुर सखी, उसमें से एक चतुर सखी कोमल वाणी में बोली, एक चतुर सखी कोमल वाणी में बोली। क्या बोली? कि तेजवंत लघु गनियन रानी, हे रानी तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए, हे रानी तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक चतुर सखी, जैसे सीता जी की माता सखियों से अपने दुख को बता रही थी, अपने कष्ट को बता रही थी कि धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए तो राजकुमार को नहीं भेजना चाहिए, इससे तो हमारी और हंसाई होगी और उपहास होगा। तो उसी में से एक चतुर सखी अब सीता जी की माता को समझा रही है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। हे रानी तेजवंत लघु गनियन, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए, हे रानी तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्यू सुजस सकल संसारा। कह कुंभज, कुंभज अगस्त ऋषि, कुंभ माने होता है घड़ा, और कुंभज का अर्थ होता है कि घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि। तो कह कुंभज कह सिंधु पारा, सुख्यू सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। बोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। एक चतुर सखी कोमल वाणी में बोली कि तेजवंत लघु गनियन रानी, हे रानी तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। उदाहरण दे रही है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सुख्यू सुजस सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, और कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ अपार समुद्र, समुद्र जिसकी गहराई का कोई और छोर नहीं है,
जो बहुत ही विशाल समुद्र है, ऐसे समुद्र को अगस्त ऋषि, एक छोटे से अगस्त ऋषि उसको सोख गए, उसके सारे जल को पी गए। सोखे हूँ सुजस सकल संसारा, ऐसा यश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, घड़े से, अब घड़ा वैसे भी छोटा होता है, और घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, और मान लो जो अगस्त ऋषि हैं, ऋषि लंबाई चौड़ाई में बहुत बड़े तो होंगे नहीं, तो जो मनुष्य होते हैं वो बहुत बड़े लंबे चौड़े तो होते नहीं कि समुद्र से उनकी तुलना की जाए। लेकिन तेज जो अगस्त ऋषि में तेज था, उनमें जो पराक्रम थी, शक्ति थी, अब बता रहे हैं कि किसी तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, और कहाँ अपार समुद्र, सोखे हूँ सुजस सकल संसारा। उस समुद्र के जल को अगस्त ऋषि पी गए, पूरा समुद्र सूख गया, ऐसा यश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। इस बात को सभी लोग जानते हैं, इसलिए हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। आगे क्या कह रही है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। रवि मंडल, मंडल यानी गोलाकार, तो गोलाकार जो सूर्य होता है, रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल, सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है। सूर्य हम आप देखते हैं, सूर्य बहुत बड़ा नहीं दिखाई देता है, तो रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखने में छोटा लगता है। उदयता सुति भुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होने पर, उसके निकलने पर त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। कितनी चतुर सखी है, वास्तव में बहुत ही समझदार है। उदाहरण देकर के समझा रही कि हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। देखो, घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि समुद्र के जल को पी गए, पूरा समुद्र ही सूख गया, और सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, उसके उदय होने से तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। इसलिए हे रानी, तेजवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे